सो अगर आप अगले सीडैक बैच की तैयारी कर रहे हो तो क्या उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी है। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो समझ जाते हैं। जिसमें ये लोग कह रहे हैं अगर आप ग्रेजुएट हो इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, 10वीं 2 साल की, 12वीं 4 साल की इंजीनियरिंग, या फिर 10वीं 3 साल का डिप्लोमा 3 साल की इंजीनियरिंग इन आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने मास्टर्स किया, एमएससी किया या फिर मास्टर्स किया है, 10वीं 2 साल की, 12वीं 3 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। पर सुमेर भाई मैं तो नॉन आईटी से हूँ, तो मैं कैसे इसके लिए एलिजिबल हूँ? चलो बताता हूँ। तो नॉन आईटी वालों के लिए इन्होंने कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। तो हर कोर्स की भी अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको डैक का बताता हूँ। तो डैक का इन्होंने पहले तो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, साथ में और डाला है, मतलब और भी लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग इसके लिए एलिजिबल है। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, अगर आपने 4 साल की प्रॉपर इंजीनियरिंग की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसी के साथ एमसीए के बच्चे एलिजिबल है, बीसीए के बच्चे एलिजिबल नहीं है। बता देता हूँ, एमसीएम और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट विद ग्रेजुएशन इन आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एलिजिबल है। उसी के साथ हर कोर्स का एक परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डैक का कोर्स कर रहे हो तो इसमें आपका जो लास्ट आपकी डिग्री थी, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री की है, तो उसमें आपको मिनिमम 50% क्राइटेरिया हो, 55% क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो हर कोर्स का परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी देखना। अब समझो आपको जब अलग डिग्री की है, वो आपको कंफ्यूज है, तो इनकी ईमेल आईडी है actsupport@cdac.in। तो इनको ईमेल करके आप पूछ सकते हो कि ये मेरा कोर्स है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बता दो कि आपको क्या डाउट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंफ्यूजन है, मैं आपको क्लियर वहीं कर दूंगा। थैंक यू।